हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस कर रहे हैं मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड बाय शॉर्टकट मेथड. आज डिस्कस करते हैं कि उन दो मेथड्स के बाद इस मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ती है. एक वजह तो ये है कि हम स्टेप डेविएशन मेथड नॉर्मली लगाते तब हैं जब हमें डेटा क्लास इंटरवल फॉर्मेट में स्पेसिफिकली गिवन हो. लगा हम डायरेक्ट भी सकते हैं, वहाँ पे शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड बनाया ही गया है क्लास इंटरवल फॉर्मेट डेटा के लिए, जबकि आप डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड को बिना क्लास इंटरवल के डेटा के भी अप्लाई कर सकते हैं. अब इसको स्टडी करते हैं. पहले इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं. इसके फॉर्मूले में लिखा जाता है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस h समेशन एफ डी डैश अपॉन कैपिटल N. ये फॉर्मूला हम लिखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड का. इस फॉर्मूले के अंदर a अज्यूम्ड मीन माना जाता है, h को हम स्पेसिफिकली क्लास लेंथ लेके चलते हैं. देखिए यहां दो बातें हम डिस्कस कर लेते हैं. पहली बात तो ये है कि मीन के फॉर्मूले में ये जो मैं टर्म्स यूज कर रहा हूं a अज्यूम्ड मीन, h क्लास लेंथ, ये अपनी सहूलियतों के हिसाब से मैंने क्लास लेंथ लिखा है. क्वेश्चन करते समय जैसा पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आप अज्यूम्ड मीन को कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे ही स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर आप a को कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं और h की भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. लेकिन क्योंकि हम क्वेश्चन में ये मेथड अप्लाई इसलिए करते हैं कि वो क्वेश्चन आसान हो जाए, तो आसान करने के लिए हम इस a को भी x के अंदर से चूज करते हैं और इस h को हम स्पेसिफिकली अगर क्लास लेंथ ले लें, जो भी हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है और कैलकुलेशंस करना बहुत इजी हो जाती है. n का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा, टोटल वैल्यूज, टोटल ऑब्जर्वेशंस, जिसको समेशन f भी बोलते हैं. f फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन होगी उसको हम फ्रीक्वेंसी में f बोलेंगे. जो ये d डैश मैंने अप्लाई किया है, ये d डैश एक्चुअल में मुझे एक कॉलम तैयार करना पड़ेगा और वो कॉलम तैयार होता है ओरिजिनल x की वैल्यू में से जो भी आप अज्यूम्ड मीन मानेंगे उसको घटाकर और जो भी आप h की वैल्यू मानेंगे उससे डिवाइड कराकर. इस प्रोसेस के तहत आप अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे. तो दिस इज द फॉर्मूला. a h कैन बी कंसिडर्ड एज एनी वैल्यू. आप a और h को कुछ भी ले लीजिए. n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, f फ्रीक्वेंसी एंड d डैश विल बी x माइनस a अपॉन h. अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से स्टेप डेविएशन मेथड उस क्वेश्चन को आसान बना देता है. एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका. फॉर एग्जाम्पल हमने क्लास इंटरवल कंसिडर की. थ्री 300, 400, 500 एंड 600. ये मैंने 5 क्लासेस ले ली और इन 5 क्लासेस में जो क्लास लेंथ है वो 100 की है. क्लास लेंथ होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. 200 में से 100 घटाएंगे तो 100 आएगा, 300 में से 200 घटाएंगे तो 100 आएगा. इन सारी क्लासेस की क्लास लेंथ 100 है. और एक कॉलम में फ्रीक्वेंसी का तैयार कर लेता हूं और फ्रीक्वेंसी कॉलम में वैल्यू लिख देता हूं मैं 23 से 47, 55, 45 एंड 30. ये मेरी फ्रीक्वेंसी होगी. अब स्टेप डेविएशन अप्लाई करते हैं और आप देखेंगे इस क्वेश्चन को करते समय सारे मेथड्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे जो हमने पिछली वीडियोस में कवर किए थे, क्योंकि सभी मेथड्स का सबसे पहला पॉइंट होता है x निकालना. और x निकालने का एक ही तरीका है, दैट इज मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल. तो जब आप क्लास में इंटरवल की मिड वैल्यू निकालेंगे तो पहली मिड वैल्यू आएगी 150, 250, 350, 450 एंड 550. ये आपकी मिड वैल्यूज आएंगी. स्टेप डेविएशन मेथड में फिर मैंने आपसे कहा कि एक डी डैश का कॉलम तैयार करना है जो तैयार किया जाएगा x में से a को घटाकर और h से डिवाइड करके.
जहां ए अज्यूम्ड मीन होगा और एच क्लास लेंथ। अगर आप क्वेश्चन को जैसे मैं बता रहा हूं उस हिसाब से करेंगे तो इस कॉलम को बनाने में समय ही नहीं लगेगा, और वो समय कैसे बचेगा वो समझ लीजिए। स्पेसिफिकली अगर आपने एच को क्लास लेंथ लिया, अब क्वेश्चन में क्लास लेंथ 10 हो सकती है, 5 हो सकती है, 20 हो सकती है, इस क्वेश्चन में 100 है, तो अगर आपने एच को वही वैल्यू ली जो क्लास की लेंथ है। क्लास लेंथ किसे बोलते हैं? जो इन दोनों के जो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाकर आंसर आएगा वो उस क्लास की क्लास लेंथ होती है। अब स्पेसिफिकली अगर आप इस एच को वही क्लास लेंथ लेके चल रहे हैं जो हमारे डेटा में है, एक बात। दूसरी बात, इस ए को अगर आप एक्स की ही वैल्यू में से सपोज कर रहे हैं तो हम बड़ी आसानी से इस कॉलम को अपने हिसाब से बिना कैलकुलेट करे लिख सकते हैं। आपने एच ले लिया 100 और ए ले लिया सपोज 350, तो बिना कैलकुलेशन के आप लिख सकते हैं ठीक एज्यूम मीन के सामने 0, ऊपर माइनस की गिनतियां और नीचे प्लस की। यही रिजल्ट आएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा XYZ, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है कि एच जो आप यहां लेंगे वो क्लास लेंथ ही होनी चाहिए उस क्वेश्चन में, और ए जो आप लेते हैं वो इस डेटा का हिस्सा अगर है तो उसके सामने 0 लिखते हुए ऊपर की तरफ नेगेटिव काउंटिंग और नीचे की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज को लिखते चलिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं फिर रिपीट करके दे रहा हूं, अगर आप सपोज इसे ए नहीं मानते हैं, इसको ए मानते हैं, तो लॉजिक वही रहेगा, जिसको ए माना है उसके सामने 0, ऊपर की तरफ नेगेटिव गिनतियां, नीचे की तरफ पॉजिटिव। अगर आपने 250 को ए मान लिया तो फिर 0 इसके सामने लिखा जाएगा, ऊपर -1 आएगा, नीचे 1 2 3 आएगा। क्वेश्चन आप वैल्यू इनपुट करा के देख लीजिए, मैं यहां वैल्यू इनपुट करा के दिखा दे रहा हूं। ये ए की वैल्यू मैंने 450 मानी है, तो पहले ये 450 एक्स की जगह पे जाएगा, ए की जगह पे यहां जो ए लिखा हुआ है उसकी जगह पे 450 आएगा, नीचे 100 आएगा, सॉल्व करके 0 मिल जाएगा। तो उस हिसाब से हमने ये लिया कि हम ए को, क्योंकि मिडिल मोस्ट वैल्यू लेके चलते हैं जिससे हमारे नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव साइन से न्यूट्रलाइज हो जाए, इसलिए मैंने इसको ए माना। अब अगर इसको ए मानते हैं तो ये आ गया 0, -1, -2, 1 and 2, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। और फिर आप एफ डी डैश का एक कॉलम तैयार करेंगे और देखिए इसकी मल्टीप्लाई डी डैश से कराना आसान है, आप वर्बल कैलकुलेशंस के थ्रू करा सकते हैं, किसी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। 23 की मल्टीप्लाई -2 से कराएंगे तो -46, दिस विल बी -47, 0, this will be 45 and this will be 60। इसको जोड़कर जो रिजल्ट आएगा उसे समेशन एफ डी डैश कहा जाएगा। एफ की वैल्यूज को जोड़ के जो रिजल्ट आएगा उसे समेशन एफ कहा जाएगा, जिसे हम कैपिटल एन कहते हैं। और उसके बाद आप इन वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर इनपुट करा दीजिए, ए प्लस एच समेशन एफ डी डैश अपॉन एन। ए की जगह ए की वैल्यू 350, एच की जगह क्लास लेंथ जो मैंने 100 मानी है यहाँ पे, एफ डी डैश का सम यहां से मिलेगा, एन की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। वैल्यू निकालते हैं और इन्हें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एफ डी डैश को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा -2 -48 12, ये मिलेगा हमें 12। और एफ की वैल्यूज को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 3 4 7 12 200। इन वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो एक्स बार विल बी 350 प्लस 100 इंटू 12 अपॉन 200। सॉल्व करने पर ये वैल्यू विल बी 356। सो मीन फॉर दिस डेटा विल बी 356। अब जैसे शॉर्टकट मेथड जब हमने पढ़ा था तो हमने केवल इस ए को माइनस कराया था और मैंने कहा वी आर डेविएटिंग द डेटा एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन। सिमिलरली स्टेप डेविएशन मेथड में हमने डेटा में से कुछ सब्ट्रैक्ट भी कराया है और उस ओरिजिनल डेटा को किसी चीज से डिवाइड भी कराया है। तो जब हम सब्ट्रैक्शन कराते हैं या एडिशन कराते हैं वो चेंज ऑफ ओरिजिन कहलाता है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फॉर्मेट में वो चेंज ऑफ स्केल कहलाता है।
स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करते समय हम दोनों प्रोसेस एक साथ साइमल्टेनियसली अप्लाई करते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल, हम दोनों एक साथ अप्लाई कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि स्टेप डेविएशन मेथड चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये डिपेंड करता है इन दोनों पर, इसीलिए आप इसमें एंड फॉर्मूले में देखेंगे कि हमने ए और एच इन दोनों का ही फॉर्मूलों में इस्तेमाल किया है डिपेंडेंसी की वजह से। तो व्हेनेवर अ फॉर्मूला इज डिपेंडिंग ऑन समथिंग, तो उस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए हमें बाद में जो भी ऑपरेशन यहाँ किया होता है उसका ऑपोजिट ऑपरेशन यहाँ फाइनल फॉर्मूले में दिखाना होता है। तो यहाँ ए सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ एच से डिवाइड किया था, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेप डेविएशन मेथड। दैट इज ऑल फॉर द डे। आपको इससे रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में डालिए।